हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि जो पांडवों की कुंवारी माता थी कुंती, उन्होंने कैसे पैदा हुए, उनसे कैसे पैदा हुए कर्ण और जन्म के बाद ही क्यों गंगा में बहा दिए गए थे। चलिए, बहुत ही अनूठा रहस्य दोस्तों। देखिए, कहते हैं कि महारथी जो कर्ण हैं, उनके किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण कुंती को एक वरदान के कारण प्राप्त हुए थे। जब उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, सूर्य कुंती के पास प्रकट हुए और उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशु का वर दिया। वह शिशु कर्ण था। देखिएगा, कुंवारी कुंती कर्ण को अपने कोख से जन्म देकर घबरा गई थी और किसी को पता न चले इसलिए उन्होंने शिशु को गंगा में बहा दिया था। यह कथा ऐसी थी कि एक बार जो दुर्वासा ऋषि थे वो राजा सूरसेन के यहाँ पधारे थे। राजा सूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा बहुत क्रोधित थे, मगर कुंती के सेवा भाव से वह अति प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कुंती को कहा कि बेटी, तुम महान हो। बिना किसी लोभ लालसा के साल भर मेरी सेवा की। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूं जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलाने पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर ऋषि दुर्वासा चले गए। फिर क्या होता है, एक दिन सूर्योदय हो रहा था। कुंती इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, मतलब इतनी ज्यादा उत्सुकता वश सूर्य को देखा और सोचा मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ ये आते हैं कि नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहां पे तुरंत प्रकट हो गए। कुंती को आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब आप लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव क्या बोलते हैं? सूर्यदेव बोलते हैं कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले, आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए, जिससे यह अजेय होगा। कुंती मतलब अवाक रह गई, मतलब इतने ज्यादा परेशान हो गई। उसके गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ और वह कर्ण ही था। लोक लाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ गई। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान इतने ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उनका जो नाम था वो कर्ण रख दिया गया। कहते हैं कि कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उन्हें गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में ज्यादा थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले और उस समय युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से वो एक थे। चलिए, तो इस तरह मतलब कुंती ने वरदान में एक मतलब अपना जो वरदान था वो चेक करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव भगवान का आवाहन कर दिया था। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे हैं दोस्तों और मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।